तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे, मौज मार रहे होंगे घर पर और काम वाम बढ़िया चल रहा होगा। तो देखिए, जब भी कभी अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है तो पुलिस के जरिए इशू किया जाता है ताकि वो कोर्ट में पेश हो जाए। अगर कोई कोर्ट की कार्यवाही में सामने नहीं आता है और वो कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी कोर्ट में पेश होता नहीं है तो उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाता है, जहां पर पुलिस या दूसरी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो वहां पर उस शख्स को अरेस्ट कर लेती है। ये एक देश में होता है और नॉर्मली सभी देश में होता है जो डेमोक्रेसी के साथ है। लेकिन यहाँ पर पुतिन जो रशिया के सुप्रीम लीडर हैं, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उसके अगेंस्ट आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो हेग में है, उसने यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है कि भाई जितने भी मेंबर देश हैं आईसीसी के, अगर पुतिन उन देश में आए तो वहाँ पर पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाए। और इसके जवाब में रशिया ने भी कह दिया कि भाई जो अरेस्ट वारंट इशू किया गया है ना आईसीसी के द्वारा, ये एक यूजलेस चीज़ है और इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये आईसीसी क्या है, क्यों यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया गया है और क्या यहाँ पर रशिया ऐसा काम करेगा। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, जब किसी देश में किसी ने कोई अपराध किया हो और वो बार बार कोर्ट के कहने के बाद भी कोर्ट में पेश ना हो तो उसके खिलाफ कोर्ट अरेस्ट वारंट इशू करती है और फिर पुलिस उस अपराधी को अरेस्ट कर लेती है। और ऐसा हर डेमोक्रेसी में होता है और इंडिया में भी ऐसा ही होता है। और लेकिन यहाँ पर रशियन फेडरेशन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ही आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है ये, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूज़ अरेस्ट वारंट फॉर पुतिन ओवर यूक्रेन वॉर क्राइम्स। 17 मार्च का आर्टिकल है। और इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट की ही वेबसाइट पर देखूँ तो यहाँ पर भी बताया गया है कि सिचुएशन इन यूक्रेन, आईसीसी जजेस इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीरोविच पुतिन एंड मारिया अलेक्सियाविना लवोना बिलोवा। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आईसीसी ने यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ और एक और महिला के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है। लेकिन सवाल यह आता है कि आईसीसी ने यहाँ पर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों इशू किया है। और आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है और इससे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कंफ्यूज मत हो जाना। दोनों आईसीसी है लेकिन दोनों का काम अलग है और फुल फॉर्म भी अलग अलग ही है। तो यहाँ पर जो कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है वो यूक्रेन वॉर से रिलेटेड मामले में इशू किया है। आपको तो पता ही होगा कि 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन ने अचानक से यूक्रेन पर हमला कर दिया था। यूक्रेन पर लगातार बम, मिसाइल और ड्रोन से लगातार यूक्रेन की बॉम्बिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते रूस ने एक काफ़ी बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया। शुरू में तो यूक्रेन की आर्मी इन हमलों को झेल नहीं पाई, लेकिन जब अमेरिका और पूरा नेटो यहाँ पर यूक्रेन के सपोर्ट में आ गया और यूक्रेन को दबाकर हथियार भेजे तो ऐसे में यहाँ पर यूक्रेन भी काफ़ी मजबूत हो गया और कुछ इलाकों से रूस की आर्मी को ही पीछे धकेल दिया। लेकिन रूस ने यूक्रेन के इस हमले से अपनी वॉर स्ट्रेटेजी ही बदल दी और रूस अब पूरा ध्यान ईस्टर्न यूक्रेन और साउदर्न यूक्रेन की तरफ लगा दिया। लेकिन अभी भी रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर अपना कब्जा कर रखा है, जो एक काफ़ी बड़ा एरिया है। और अगर हम रूस को एक यूरोपियन देश ना गिने तो यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है और इसका सबसे बड़ा एरिया है और यूक्रेन के 20% हिस्से को कब्जा कर लेना काफ़ी बड़ा काम है। और जब इतना बड़ा एरिया रूस कब्जाएगा तो इस एरिया में रहने वाली जनसंख्या की जिम्मेदारी भी तो रशिया की होगी। तो इस जनसंख्या को लेकर यहाँ पर आईसीसी ने पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया है। और रूस ने यहाँ पर अपने कब्जे में आए यूक्रेन के एरिया में रहने वाले बच्चों को जबरदस्ती उठा लिया और उन्हें यूक्रेन को नहीं सौंपा बल्कि उन्हें रूस भेज दिया गया ताकि उन्हें ब्रेन वॉश कर सके और फिर उन बच्चों को अपनी मर्जी का काम करवाया जा सके या फिर उन बच्चों को ज़बरदस्ती मजदूरी भी करवाई जा सके या फिर उन्हें ट्रेनिंग देकर उन्हें यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और ये चीज़ इंटरनेशनल लॉ में पूरी तरह से इलीगल है। और ना सिर्फ पुतिन के खिलाफ ही अरेस्ट वारंट इशू किया गया बल्कि यहाँ पर रूस की चिल्ड्रंस राइट की कमिश्नर मारिया लवोवा बेलोवा के लिए भी अरेस्ट वारंट इशू किया गया। और यही वो महिला है जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रही है। तो इनके खिलाफ और पुतिन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है और आईसीसी यहाँ पर दोनों को ही जिम्मेदार मानती है कि यही दोनों हैं जो इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और इसको लेकर यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम ने भी रिपोर्ट छापी थी जिसमें स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। यूक्रेन के बच्चे बोल रहे थे कि भाई मुझे नहीं जाना है, लेकिन रशियन इन बच्चों को ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे और ये बच्चे भी बता रहे थे कि इनके ऊपर ज़्यादती हो रही है और यहाँ पर यह मामला बच्चों को लेकर है। लेकिन सवाल यह आता है कि आईसीसी क्या है। तो देखिए, ये है आईसीसी की बिल्डिंग, यही से ही पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इंग्लिश और फ्रेंच। इन 2 लैंग्वेज में ही यहाँ पर काम होता है।
और ये है नीदरलैंड का हेग शहर, जो नॉर्थ सी के कोस्ट पर स्थित है और नीदरलैंड का एक काफी फेमस शहर भी। और इसी शहर में ही यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मिलेगा और इसे 1998 में रोम स्टैट्यूट ट्रीटी के अंडर बनाया गया था। इससे पहले ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आता था, लेकिन 1998 में इसे अलग बना दिया गया और नीदरलैंड में इसे स्टैब्लिश कर दिया गया। और इस कोर्ट का मुख्य काम होता है वॉर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना। बोस्निया में 8000 मुस्लिम लोगों को मार दिया गया था सर्बियन के द्वारा, तो आईसीसी ने इसे एक जेनोसाइड माना था। तो आईसीसी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करता है, जेनोसाइड की इन्वेस्टिगेशन करता है और उसमें भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की इन्वेस्टिगेशन भी करता है कि भाई क्या है ये सब चीज़ें। और आईसीसी को कई सारे डेमोक्रेटिक देशों ने एक्सेप्ट किया है और बहुत सारे अमेरिका के सहयोगी देशों ने भी इसकी जुरिस्डिक्शन को माना है, जैसे कि यूके। और इसके अभी के लिए तो 130 देश मेंबर है, लेकिन दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी मानी जाने वाली अमेरिका की डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका इसका मेंबर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रशिया से ज़्यादा वॉर क्राइम तो अमेरिका ने किए हैं। जैसे कि इराक में 2002 में किया गया हमला, अमेरिका ने 2002 में पूरे इराक को अपने कब्जे में ले लिया और इसके पीछे ये वजह बताई गई थी कि इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, यानी कि ऐसे वेपन बना रहा है जिससे हजारों लाखों लोगों की मौत एक साथ हो सकती है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन या फिर केमिकल वेपन। इन वेपन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन माना जाता है। तो अमेरिका ने ये कहते हुए इराक पर हमला कर दिया कि इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। लेकिन कई साल इराक में गुजारने के बाद, हजारों लाखों लोगों को मारने के बाद और पूरे इराक को तबाह करने के बाद अमेरिका को आज तक कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में मिला ही नहीं और अमेरिका ने फालतू में एक पूरा का पूरा देश ही बर्बाद कर दिया, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है। और ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और एक वॉर क्राइम है। और इसी तरह जब सीरिया में अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया के लोग राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ सड़कों पर आ गए और काफ़ी तगड़ा प्रोटेस्ट करने लगे। अब देखिए, अमेरिका यहाँ पर सीरिया के जो राष्ट्रपति है बशर अल असद, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो ऐसे में अमेरिका सीरिया के प्रोटेस्टर्स को एयर ड्रॉप के जरिए हथियार पहुंचाना शुरू कर दिया कि भाई ये लो हथियार। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हथियारों के जो बॉक्स है वो भेजे जा रहे हैं और ये पैराशूट के जरिए यहाँ पर उतर रहे हैं। और इस तरह से अमेरिका सीरिया के ऊपर आता और वेपन्स को एयर ड्रॉप कर देता था। जो विद्रोही है वो यहाँ पर इन हथियारों को नीचे गिर जाने पर उठा लेते थे और इन हथियारों से बशर अल असद के सैनिक से लड़ते थे। लेकिन यही विद्रोही आगे चलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से आतंकवादी संगठन बना लिया। और आईएसआईएस को बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी देश का है तो वो देश है अमेरिका। और इसी के साथ ही अमेरिका ने वियतनाम, अफगानिस्तान, लीबिया और बहुत सारे दूसरे देशों में वॉर क्राइम किए हैं। अगर अमेरिका आईसीसी का मेंबर होता तो अमेरिका अपने मिलिट्री जनरल्स को नहीं बचा पाता और खुद को भी नहीं बचा पाता और अमेरिका को वॉर क्राइम के लिए दोषी ठहराया जाता। तो इसीलिए अमेरिका इसका सदस्य नहीं है और ना ही चाइना है और ना ही रशिया और ना ही भारत है। लेकिन सवाल यह आता है कि आईसीसी ने अभी जो वारंट इशू किया उसका क्या मतलब है और रूस इसके बारे में क्या बात कर रहा है। वैसे देखा जाए तो आईसीसी को जो भी वारंट होते हैं वो इसका मतलब ये होता है कि जो भी इसके मेंबर है वो पुतिन को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि इन्होंने आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को माना है। लेकिन रूस ने भी यहाँ पर ये कह दिया है कि इस वारंट का कोई मतलब ही नहीं है और ये वारंट ऐसा है जैसे टॉयलेट पेपर। और रूस ने सीधा सीधा बोल दिया है कि रूस अपने किसी भी नागरिक को एक्स्ट्राडिट नहीं करेगा। और वैसे भी पुतिन उन देशों में गए ही नहीं है जो आईसीसी के मेंबर हैं। ईरान की यात्रा पुतिन ने की थी और ईरान आईसीसी का मेंबर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन, नाटो और यूरोपियन यूनियन ने आईसीसी के वारंट को पूरी तरह से वेलकम किया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या पुतिन गिरफ्तार होते हैं नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, ना पसंद आया तो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।